तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ट्रू एम्पायर टू गेट लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू एम्पायर में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड के बारे में। रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन सिंपल है। जैसे आप सर्च करोगे रजिस्ट्रेशन फॉर अमेज़ॉन एज ए सेलर, एक फॉर्म खुल के आएगा, अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है और जीएसटी भर देना और रजिस्टर हो जाएगा। मेन दिक्कत आती है स्टार्टिंग में जो न्यू सेलर्स हैं उनको समझने में डैशबोर्ड को। तो डैशबोर्ड के बारे में आप मोटा मोटा बता दो। जैसे मैंने अपना खुद का डैशबोर्ड ये खोला हुआ है। जैसे आप लॉगिन करोगे, रजिस्टर करोगे अमेज़ॉन पे एज ए सेलर, तो ये खुल के आपके पास आएगा। तो मैं पर्टिकुलर टैब्स वाइज आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहला आता है इसमें कैटलॉग। कैटलॉग में वही ऐड प्रोडक्ट, कंप्लीट योर ड्राफ्ट, व्यू सेलिंग एप्लीकेशन, ये सब दिखाएगा। ऐड प्रोडक्ट में आप सिंगल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, बल्क में प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। ड्राफ्ट में अगर पहले कोई आपने आधा अधूरा छोड़ दिया है तो वो दिखा देगा। और इसमें जो सेलिंग एप्लीकेशंस होती है, इसमें दिखाता है कि आपको कौन सी कैटेगरी में क्या क्या अप्रूव है बेसिकली। तो जैसे मैंने ये सब कुछ जिसमें अप्रूवल ले रखा है वो यहाँ दिखा रहा है। तो जिसमें एक्शन रिक्वायर्ड है वो मुझे पूरा करना पड़ेगा। सिंगल वाले का भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे हम गए तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपके पास प्रोडक्ट है जो अमेजन पे ऑलरेडी सेल हो रहा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी डाल सकते हो। उसका एसएन नंबर या यूपीसी कोड यहाँ डालोगे, वो सर्च में दिखा देगा। सिंगल में ऐड करोगे तो यहाँ पे सिंगल में दिखा देगा। कौन सी कैटेगरी है, आपको कैटेगरी यहाँ लिखनी पड़ेगी। सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्कर्ट्स। जैसे आप सर्च में डालोगे तो ये कैटेगरी दिखा देगा, क्लोथिंग एसेसरीज वुमेन वेस्टर्न वियर स्कर्ट। तो इसके अंतर्गत ये स्कर्ट्स आती है। जैसे आप सेलेक्ट कैटेगरी करोगे तो एक पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप सिंगली प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो एक अलग से बना दूंगा, हाउ टू ऐड ए प्रोडक्ट्स, तो वो आप मेरे वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में जो भी आपने अभी तक लिस्टिंग करी है वो सब यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मैंने मैनेज इन्वेंट्री में करा तो इसमें जितनी भी लिस्टिंग है मेरी सारी दिखाएगा। जैसे 739 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें वेरिएशन अलग है तो ये सब यहाँ पे दिखाएगा। अभी मैंने ऑल पे क्लिक करा हुआ है। मैं एक्टिव पे करूँगा तो जो जो मेरी लाइव है, जिस प्रोडक्ट को मैंने लाइव कर रखा है वो यहाँ सारा दिखाएगा। ये अभी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें जो पहले वेरिएशन के साथ दिखा रहा था, अभी सिंगल सिंगल दिखा रहा था। 2864 प्रोडक्ट्स है जो मेरे लाइव है, ये सारे प्रोडक्ट्स लाइव है। नीचे ये पेजेस काउंट भी दिखाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे आप तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। इससे अगला टैब दिखा रहा है ये आपका इनएक्टिव वाला। तो जो भी प्रोडक्ट मैंने इनएक्टिव कर रखे हैं, मेरे पास स्टॉक नहीं है या किसी भी रीज़न से, तो यहाँ पे इनएक्टिव में दिखा देगा, ठीक है। जैसे भी मैंने इनएक्टिव में करा तो ये सारा प्रोडक्ट जो है इनएक्टिव दिखा रहा है। 1623 है क्वांटिटी जो मेरी इनएक्टिव है, इसका स्टॉक मेरे पास नहीं है। इसमें ज़्यादातर मेरे वेयर हाउस वाली प्रोडक्ट्स अभी दिखा रहा है जो मैंने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजे हुए हैं। तो फुलफिल बाय अमेज़ॉन है तो वो सारा इसमें ज़ीरो दिखा रहा है। तो अभी इन्होंने कोविड-19 कोरोना के चक्कर में भी ये ज़ीरो दिखा रहा है। जैसे देखिए अवेलेबल तो है यहाँ पे, लेकिन अभी इन्होंने ज़ीरो इन्वेंट्री कर रखी है इसलिए ज़ीरो दिखा रहा है। तो मोटा मोटा यहाँ पे आप यहीं से लाइव देख सकते हो किसकी क्या इन्वेंट्री है और यहीं से चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो अवेलेबल क्वांटिटी जो दिखा रहा है उसमें एडिट करने का ऑप्शन भी आता है। यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो। जो भी आपका प्रोडक्ट जितने भी अवेलेबल है उसे लाइव आप चेंज कर सकते हो। ये तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन्वेंट्री में। या एफ इन्वेंट्री अगर आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजते हो तो यहाँ पे वो दिखाएगा। इन्वेंट्री प्लानिंग आप कुछ करना चाहते हो, ये आपको सजेस्ट करता है कि आप ये प्लान कर लो, ये आपका अच्छा बिक रहा है। ऐड ए प्रोडक्ट, यहाँ से भी आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट। ऐड वाया प्रोडक्ट अपलोड, मतलब आपने कोई बल्क शीट तैयार, इनकी एक अमेज़ॉन बल्क शीट भी देता है जिसके थ्रू आप बल्क में प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा तो आप देख लीजिएगा। इन्वेंट्री रिपोर्ट, क्या क्या इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। कोई प्रमोशन चलाना चाहते हैं, सेल ग्लोबली। इसके अलावा इंडियन सेलर को ये 7 अलग देशों में भी सेल करने का मौका देता है अमेज़ॉन। तो उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ये भी मैनेज एफबीए शिपमेंट, जो शिपमेंट आप एफबीए में भेजते हैं, एफबीए मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो जो भी आप शिपमेंट भेजते हैं उसकी पूरी डिटेल इन दोनों में मिलेगी आपको। इससे अगला टैब आता है प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग डैशबोर्ड जो है बेसिकली प्राइसिंग के अगर कोई एरर दिखता है या कुछ अमेज़ॉन आपको सजेस्ट करता है प्राइस तो दिखाता है। जैसे ये मुझे दिखा रहा है बाय बॉक्स 9% गिर गया प्राइस। आप जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसे चेक करो एक बार, ठीक है। तो मैनेज प्राइसिंग में मैं जाऊँगा तो यहाँ दिखाएगा भी मुझे, ये सजेस्ट करता है। यहाँ पे अगर किसी का लोएस्ट प्राइस होगा तो मुझे बताएगा कि आप इसको कर लो, आपकी सेल बढ़ जाएगी।
ये सब चीज़ें प्राइसिंग में आपको दिख जाएगी। उसके बाद फिक्स प्राइस अलर्ट, अगर मैंने मान लो कोई गलती से प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम कर दिया है, तो यहाँ से वो मुझे एक्टिवेट कर देगा, मतलब मुझे एक मैसेज दे देगा कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस कम है, आप उसको ठीक कीजिए। तो यहाँ से आके आप वो ठीक कर सकते हो। यहाँ पे आप मिन मैक्स अपना प्राइस डाल सकते हो कि भाई 100 रुपये से नीचे नहीं जाए और 300 रुपये से ऊपर ना जाए सपोज़। तो जैसे ही वो 100 से ऊपर गलती से आपसे 10 रुपये हो गया या 20 रुपये हो गया, वो तुरंत आपकी जो लिस्टिंग है वो डीएक्टिवेट कर देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अमेज़ॉन भी आपको बता देता है, अगर चाहे तो आप यहाँ सेट कर सकते हो। ये है। उससे अगला जो आएगा ये भी ऑटोमेटिक प्राइसिंग, ये भी कर सकते हो आप। प्राइसिंग को एक जैसे मैंने बताया कुछ एसक्यू आप यहाँ पे सेट कर दो, जो प्राइस आप सेट करोगे उसके आधारित वो उस पर काम करेगा। जैसे आपने बोला 200 से कम नहीं होना चाहिए और 300 से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो जैसे ही 200 के आसपास आएगा वो अपने आप ही 200 के अंडर ही रखेगा, मतलब वो 200 के आसपास रखेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ये यहाँ से आप कर सकते हो, जैसे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स में यहाँ लगाया हुआ है। उसके बाद आप नेक्स्ट आते हो, आप सीधा ऑर्डर्स पे आ जाते हैं। मैनेज ऑर्डर में दिखाएगा क्या क्या ऑर्डर आपके पास आज आए हैं जो डेली बेस पे आते हैं। जैसे मेरा भी अनशिफ्ट दिखा रहा है, अभी तो ऑर्डर्स कुछ आ नहीं रहे हैं, कोरोना के चक्कर में अकाउंट अभी बंद है सबके, ये पता नहीं गलती से उन्होंने कहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो ये आपको दिखाएगा यहाँ पे ऑर्डर्स में। ऑर्डर रिपोर्ट आप कुछ जनरेट करना चाहते हो महीने, साल, हफ्ते की, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। जैसे हमने ये लेते रहते हैं हम डेली बेसिस पे, यहाँ से वो रिपोर्ट ले सकते हो। मैनेज रिटर्न, कुछ रिटर्न आ रहा है तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। जो भी रिटर्न आपका रास्ते में होगा, जो भी रीज़न की वजह से आएगा, जैसे स्टाइल नॉट एक्सेप्टेड, ये सब जितना भी है दिखाएगा यहाँ पे आपको। सेफ्टी क्लेम, सेफ्टी क्लेम होता है अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है, कस्टमर ने गलत प्रोडक्ट भेज दिया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लेम, यहाँ से देख रहे हैं फाइल ए न्यू सेफ्टी क्लेम आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ से क्लेम रेज कर सकते हो। ऑर्डर आईडी डालोगे आप, पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है, आप फोटो शेयर कर दो कि भैया मेरे को तो गलत प्रोडक्ट आया है कस्टमर से या जो भी जहाँ से भी, ये मेरे को लॉस हो गया, तो अमेज़ॉन उसको रिएम्बर्स भी करती है आपको। ये एडवर्टाइजमेंट बेसिकली कैंपेन चलाना है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो या कुछ भी करते हो, तो आपके पेज पे कस्टमर इतना नहीं आता है, तो स्टार्टिंग में आपको कैंपेन चलाना पड़ता है। अभी इन्होंने सारा कैंपेन डीएक्टिवेट कर रखे हैं, देखो जैसे ही मैंने चला रखे हैं काफ़ी सारे, तो ये इसमें एक स्पेंड दिखा रहा है कितना कितना खर्चा हो रहा है, कितनी कितनी सेल मुझे मिल रही है। ये एकॉस होता है, मतलब बेसिकली एवरेज सेल्स कितनी आ रही है आपका खर्चे करने पे। मतलब मैंने 427 रुपये खर्च करे, 1082 की सेल आई, तो 39% का एकॉस हो गया। बेसिकली ये 20% से कम होता है तो अच्छा माना जाता है, तो वो धीरे धीरे आता है। आपको लगता है कि नहीं आ रहा है तो आप कुछ कीवर्ड्स वगैरह सेट कर सकते हो। जैसे इन दो पे देखिए मेरा 20% के आसपास है, 18% के आसपास है, तो आप मार्जिन के हिसाब से सेट कीजिए कि जिसमें आपका ये बजट में ये भी कवर हो जाए। ये ए प्लस कंटेंट मैनेजर, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आप A+ लिस्टिंग कर सकते हो, उसमें आपको और अच्छे से लिस्टिंग वो करके दिखाता है। डील भी यही है, डील अगर आप डील का इनका पेज आता है अमेज़ॉन का, तो आपका डील पेज में प्रोडक्ट को डालना चाहते हो तो रिकमेंडेड कुछ दिखाएगा। अगर सेल होगी तो अमेज़ॉन खुद आपको रिकमेंड करेगा। जैसे इन्होंने मुझे रिकमेंड कर रखे हैं भाई इस प्रोडक्ट की सेल अच्छी है, तो आप ये डील में डाल सकते हो। तो मैं डालना चाहूँ तो यहाँ से डाल सकता हूँ। कूपन्स भी यही है, अगर आप कुछ कूपन सेट करना चाहते हो, कस्टमर आपके बाइंग पेज पे गया, आप चाहते हो उसे भाई 5%, 10% या वैल्यू या क्या बोलते हैं प्राइस वाइज डिस्काउंट देना चाहते हो या परसेंटेज में, जो भी आप डिसाइड करोगे वो उसको मिल जाएगा। तो ये है प्रोग्राम्स। बेसिकली अमेज़ॉन कुछ प्रोग्राम्स चलाते रहते हैं, जैसे सेलर रिवार्ड्स है, आप कुछ नए सेलर जैसे रेफर फ्रेंड, आप फ्रेंड को लेके आते हो, रेफ़र करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, वो आपके एडवर्टाइजमेंट पे यूज़ हो जाते हैं। सेलर रिवार्ड्स हैं कि आपने ये क्या बोलते हैं, इतने टाइम पे मतलब सेल आपने कुछ टारगेट ले लिया कि इतने आपने टारगेट लिया है और मैंने ये पूरा कर दिया, तो उसमें आपको सेलर रिवार्ड्स मिलते हैं बेसिकली। ये सारे अभी जैसे चल रहे हैं, देखिए हेल्थ केयर स्मार्ट वॉच कॉन्टेस्ट, इनके कॉन्टेस्ट चलते हैं बेसिकली। उस कॉन्टेस्ट में भाग लेंगे, अगर आपको देखा जाए कि उसमें अगर आपका नंबर आ रहा है ऊपर, आप टॉप 3 में हैं, तो आपको वही रिवार्ड देते हैं। रिवार्ड के में पॉइंट्स देते हैं बेसिकली, पॉइंट्स आपके एडवर्टाइजमेंट में रिडीम हो जाते हैं। इससे अगला रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में वही पेमेंट दिखाएगा, पेमेंट्स कब कैसे कहाँ आनी है तो दिखाएगा। अमेज़ॉन सेलिंग कोच, अगर आपको कुछ समझना है तो अमेज़ॉन खुद भी वीडियोज़ वगैरह एक पेज दिखा के आपको सपोर्ट करता है। ब्रांड एनालिटिक्स से बेसिकली अगर आपने कोई ब्रांड रजिस्टर कर रखा है इसमें, तो ब्रांड के बारे में पूरा बताएगा कैसे क्या क्या है। बिजनेस रिपोर्ट्स में बताएगा कि
कहाँ कौन से महीने की क्या सेल है, कौन सा SKU ज़्यादा बिक रहा है, पूरा डिटेल्ड में आपको देगा ये। उसके बाद फुलफिल माय अमेज़ॉन एडवर्टाइजमेंट, ये कुछ रिपीट टैब्स हैं। टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में आपका जो भी GST रिलेटेड फाइल्स होंगी वो दिखाएगा आपको यहाँ पे, जो भी आपको अपने CA या लॉयर को देनी होगी, जो सेल टैक्स का लॉयर होते हैं, तो आप उनको दे सकते हो। यहाँ से जनरेट टैक्स रिपोर्ट करोगे तो उस महीने का निकल के आ जाएगा। परफॉर्मेंस में भी वो सब दिखाता है, जो क्या परफॉर्मेंस कर रहे हो। ये सिंपल है, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये आप खुद समझ जाओगे। ऐप एंड सर्विसेज भी इन्होंने नया लॉन्च करा है, इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। B2B अगर इनेबल करना चाहते हो तो B2B भी सेंट्रल से इनेबल कर सकते हो। जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें B2B की एक अलग से लाइन आ जाएगी। उन प्रोडक्ट्स, उन कस्टमर के जो B2B लेना चाहते हैं, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, तो उनको आपका सेल टैक्स इनवॉइस जाएगा और वो उसको ITC में क्लेम कर सकते हैं। तो ये है। तो ये तो आपके ऊपर की टैब की बात होगी। मोटा मोटा हम नीचे चलते हैं। जो इसमें देखिए नोटिफिकेशन आ रहा है, जो यहाँ पे जो भी सेल आपके ऑर्डर आएगा यहाँ दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरे इधर दिखा रहा है, अभी इधर दिखाता है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो योर ऑर्डर्स में दिखाएगा यहाँ पेंडिंग कितने हैं। गारंटीड डिलीवरी मतलब 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी वाले जो ऑर्डर्स होते हैं वो दिखाएगा। पेंडिंग में क्या है, अभी जो पेंडिंग वाले हैं उन्हें आप कंफर्म नहीं कर सकते। पेंडिंग में क्या होता है, अभी इनके पास आ गया ऑर्डर, आगे इन्होंने हमें नहीं भेजा अमेज़ॉन ने। कभी कभार कस्टमर कंफर्मेशन नहीं दे पाता, कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, भाई प्रीपेड करना है, तो वहाँ पे ये अटका रहता थोड़ा सा। जब ये अनशिप्ड में आ जाएगा तब आपको शिप में करना है। यहाँ डिटेल देगा, लास्ट दिन में कितनी सेल आई, 7 डेज़ में कितनी आई। यहाँ रिवार्ड्स पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, अगर आप इस कोई अपना फ्रेंड रेफर वगैरह करते हो तो आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। सेलर फॉरम होता है, इन पे जो भी सेलर्स कुछ अपनी दिक्कत परेशानी डालते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको लगता है कि मुझे कोई परेशानी है, उसे सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेलर फॉरम में कर सकते हो। यहाँ दिखाता है अगली पेमेंट कितनी कब आनी है। अभी तो माइनस में आ रहा है, कोविड के चक्कर में इन्होंने सबका माइनस में ही कर दिया है प्रोडक्ट जितने भी से पर क्या बोलते हैं आपकी पेमेंट्स। यहाँ पे आपको रिकमेंडेड टास्क बताता है, ठीक है। अभी तो ये कोविड का ही दिखा रहा है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे दिखाता है कि किस किस प्रोडक्ट में आप प्राइस कम कीजिए तो आपको ऑर्डर आएंगे, किस किस में आपको क्या करना चाहिए, पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाएगा, तो आप वो कर सकते हो। ये देखो मैं दिखा रहा है कैसे करना है, क्या करना है, पूरी डिटेल यहाँ पे बीच में दिखा रहा है। सेल समरी अगेन यहीं पे वही दिखाता है, टुडे कितनी 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज पूरी दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये भी वही है, बिजनेस प्राइसिंग अगर आपको सेट करनी है जो मैंने बताया था तो बिजनेस प्राइस आप सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन यहाँ पे आते हैं, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी दे सकते हो। इसके कस्टम रिपोर्ट्स में बेसिकली रिपोर्ट भेजते हैं। अगर आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अमेज़ॉन को लगता है कि आपने जो लिस्टिंग है वो सही से नहीं करी है, तो यहाँ पे एक्टिव रिपोर्ट्स में आपको रिपोर्ट भेजेगा, तो उसमें आपको वो गलती बताएगा कि क्या गलती है, ठीक है। ज़्यादातर वही रिपोर्ट्स यहाँ पे मिलती हैं, तो आप यहाँ पे डाउनलोड करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो अमेज़ॉन कस्टमर केयर को कोई भी आपको जैसे कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो रिपोर्ट्स के थ्रू आपको फाइल भेजता है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको डैशबोर्ड के बारे में बताया, और सेटिंग्स में भी बताया था। सेटिंग्स में आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो सारा दिखती है। यहाँ पे अकाउंट इन्फो में जाओगे तो यहाँ पे सारी अकाउंट इन्फो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बैंक रजिस्ट्रेशन, जो सा बैंक का अपने का एडिट वगैरह भी कर सकते हो, ईजी से सेटिंग करना है, जो भी है यहाँ पे डिटेल छोटी छोटी जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो ये पर्सनल डिटेल्स ज़्यादा हैं इसमें। शिपिंग सेटिंग, टैक्स सेटिंग, ये सब सेट हुआ होता है पहले से ही। आपको अगर चेक करना तो चेक कर सकते हो उसमें। आप किसी और को परमिशन देना चाहते हो तो यूज़र परमिशन भी दे सकते हो, ठीक है। बाकी पॉलिसी वगैरह है, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई है। आपको मेन उस पर जाना तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो मेन आपका डैशबोर्ड पे ये आपको ले जाएगा। सबसे नीचे जाएंगे तो उन्होंने सिंपल एक टैब्स बना के ये भी सब दिए हुए हैं कि आपको ज़्यादा अगर मान लो को कुछ नहीं मिल रहा तो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने मोटा मोटा आपको सेलर डैशबोर्ड के बारे में बताया अमेज़ॉन को। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसमें डिटेल्ड में मैं आपको और आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।